जब आप कोई किसी चीज़ पे रिसर्च करते हैं तो आपको रिसर्च के लाइन के अलावा भी आसपास बहुत सारी चीज़ें आप जब आप कुछ पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये मेरी इस कहानी के काम का है कि नहीं, पर उसके लिए आपको उस पूरी चीज़ को पढ़ना तो पड़ेगा। तो जब मैं पढ़ रहा था, मेरी इस कहानी का हिस्सा भी यही है कि गोकुल, कृष्ण की जो नगरी है गोकुल, वहाँ पे एक बार अहमद शाह अब्दाली, जो अफगान का लुटेरा चोर था लेकिन उसकी आर्मी बड़ी थी इसलिए उसको लोग शासक भी कहते हैं, वो हमला किया था और कैसे नागा साधुओं ने गोकुल को डिफेंड किया था। तो अब जब आप शासकों के बारे में पढ़ रहे हैं तो फिर आपकी नज़र में और भी बहुत सारे इन्वेडर्स आ जाते हैं ना, आक्रामता जो हमला किए। तो वो पढ़ते पढ़ते एक लिंक से दूसरे लिंक, दूसरे लिंक से तीसरे लिंक आप चले जाते हैं, किताबें उठाते होते पढ़ते होते। मेरे को एक दो लोगों के बारे में जान के बहुत ही अचंभा हुआ। एक है चंगेज खान, जो अगर आप 10 सबसे खूंखार, सबसे निर्दयी शासकों की बात करेंगे उसमें सबसे पहला नाम हर जगह चंगेज खान का आता है। चंगेज खान जो था वो, अच्छा उस समय तोप या गन्स ये सब नहीं होते थे। आप सोचिए कि वो कितना युद्ध किया होगा कि उसने घोड़ों पे, तलवारों से कुल मिला के अपनी सेना की टुकड़ी के साथ 40 मिलियन लोगों को मार दिया पूरी दुनिया में। एक वाकया है कि वो जब ईरान में घुसा था मारने, तब ईरान की आबादी, आज जिसको आप ईरान बोलते हैं, उसकी आबादी अरुण जी 25 लाख थी। और जब वो ईरान में कत्लेआम मचा के निकला ना, तो वहाँ 2.5 लाख लोग बचे थे। वो गलती से बच गए थे, जो कोई कहीं छुप गया या कोई इंजर्ड हो गया, जख्मी हो गया लेकिन मरने से बच गया, ऐसे लोग 2.5 लाख बचे थे। उसके लिए कहा जाता है कि वो जहाँ घुसता था ना, वहाँ सिर्फ इंसानों को नहीं, बच्चों को, महिलाओं को, आदमियों को, उनके पालतू पशु को, कुत्ते को, बिल्ली को, सब कुछ को मार देता था। इतना विध्वंस मचाया था उसने कि पूरे पृथ्वी में जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस होता है ना, वो बिगड़ गया था। कार्बन डाइऑक्साइड नीचे उतर गया था। उसका मानना ये था कि एक मर्द का, एक पुरुष का पौरुष इस बात से निर्धारित होता है कि उसने टोटल अपने जीवन काल में बच्चे कितने किए। तो उसने ढेर बच्चे किए। आज की डेट में हर 200 में से एक व्यक्ति में चंगेज खान का डीएनए। इस हिसाब से आज की डेट में दुनिया में 16 मिलियन लोग ऐसे हैं जिसमें चंगेज खान का डीएनए। अब कहां चंगेज खान ब्रूटल, क्या बोलना चाहिए, मतलब खूंखार, मॉन्स्ट्रस, और दूसरी तरफ है गौतम बुद्ध, शांति के प्रतीक। इन दोनों में एक अजीब सी समानता मिली पढ़ते समय। समानता ये है कि चंगेज खान को पसंद नहीं था कि कोई उसकी तस्वीर बनाए या मूर्ति बनाए। उसने सबको बोल रखा था कि कभी मेरी कोई तस्वीर और कोई मूर्ति नहीं बनेगी, और उसने अपने लोगों को ये भी बोला था कि जब मैं मरूंगा तो मेरे को ऐसी जगह दफन करना कि वहां पे कोई मकबरा, कोई पत्थर गाड़ना, कुछ नहीं करना। मतलब यूं ही कहीं पे गाड़ के, और मतलब बताना ही मत किसी को। आज तक हम लोगों को मालूम नहीं कि चंगेज खान को कहाँ दफनाया गया। लेकिन चंगेज खान के मरते साथ कुछ उसके आसपास के लोगों ने उसकी तस्वीर बनाई। वो तस्वीर के बिना पे उसकी मूर्तियां बनी, और आज बहुत सारी मूर्तियां कुछ देशों में, हर आपके लिए जो विलेन है वो कहीं ना कहीं किसी के लिए हीरो भी होता है। ये हमेशा हर जगह का है ना। अगर पूरी दुनिया के लिए कोई एक इंसान विलेन होगा ना, तो फिर वो बड़ा बन ही नहीं पाएगा। तो चंगेज खान की मूर्तियां भी लग गई, चंगेज खान की तस्वीरें भी बन गई। दूसरी तरफ गौतम बुद्ध थे जो मूर्ति पूजन के खिलाफ थे, है ना। वो बोलते थे कि मूर्ति का पूजन मत करो, अध्यात्म की ओर बढ़ो। पूरे विश्व में जिसकी सबसे ज्यादा मूर्तियां बनती और बिकती है ना, वो गौतम बुद्ध हो गए। तो आप सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है कि दो अलग अलग, बिल्कुल अलग अलग थॉट के लोग जो चाहते थे कि उनकी तस्वीर और मूर्ति ना बने, आज उन्हीं की मूर्तियां लगा के लोग उनकी पहचान बनाए हुए।